दुनिया में अगर सदाकत की मिसाल देखना चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को उठा करके देख लो। दुनिया में अगर अदालत का नमूना देखना चाहते हो सैयदना उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी को उठा करके देख लो। दुनिया में शराफत की मिसाल देखना चाहते हो दामादे नबी दामादे मुस्तफा सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को उठा करके देख लो। जब जालिम ने उनके जिस्म पर तलवारों से हमला किया और सर से खून का फुव्वारा निकला, कुरान मजीद की इस आयत पर गिरा फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह की जात आपके लिए काफी है, वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है। आज भी वो खून आलूद कुरान पाक मदीने पाक में मौजूद है। जब भी सलातीन उस्मानिया पर कोई परेशानी आती है वही कुरान करीम खोल करके पढ़ा जाता है। परवरदिगार आलम उस कुरान करीम की बरकत से दुनियावी आफतों को टाल देता है। शुजाअत की मिसाल देखना चाहते हो तो फातिह खैबर दामादे मुस्तफा हसन हुसैन के अब्बा सैयदा फातिमा ज़हरा के शरीके हयात राज़े जिंदगी सैयदना अली की जिंदगी को उठा करके देख लो। वलियों को देखना चाहते हो उवैस करनी की जिंदगी को उठा करके देखो, सईद इब्न मुसय्यब की जिंदगी को उठा करके देखो, हसन बसरी की जिंदगी को उठा करके देखो, राबिया बसरिया की जिंदगी को उठा करके देखो, सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी की जिंदगी को उठा करके देखो, जुनैद बगदादी की जिंदगी को उठा करके देखो, कुतुब रब्बानी महबूब सुब्हानी अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को उठा करके देखो, सुल्तानुल हिंद सुल्तानुल औलिया आज भी अजमेर शरीफ की धरती पर आराम फरमा रहा है। अल्लाह का वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को उठा करके देखो, जो अल्लाह का वली अपने शागिर्द से मुलाकात करने के लिए दिल्ली कई मरतबा पैदल तशरीफ ले गए। दिल्ली में एक शागिर्द है जिसको तारीख में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया जानती है। वो मुरीद हैं और ये पीर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। पैदल अजमेर से दिल्ली तक का सफर किया, पांव मुबारक सूज गए, छाले पड़ गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत चिट्ठी भेज दी होती, कोई कासिद भेज दिया होता, ये बंदा खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत आपने इतनी बड़ी तकलीफ क्यों गवा रखी, आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई कि अजमेर शरीफ से लेकर दिल्ली तक का सफर आपने पैदल किया। फरमाने लगे, नहीं, मेरा आना जरूरी था, मेरा आना जरूरी था। अखलाक देखो औलिया का, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों होश में आओ, देखो औलिया किनको कहते हैं। रोजाना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दावत व तबलीग के लिए अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में औरतें बंद समर के बैठी रहती हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही औरत, जिसके जरिए से लोगों के ईमान का सौदा कराता है, जिसके जरिए से वो नेकियों में आग लगवा देता है। बन संवर के बैठती हैं, अल्लाह का वली निगाहों को झुका करके गुजर जाता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, आखिरकार वो औरतें जो बन संवर करके रोजाना अपनी दहलीज पे बैठा करती थी, एक दिन रास्ते में आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, हजरत वो कौन सा हसीन तेरी निगाहों में बसा है जिसकी वजह से तू हम जैसी हसीनाओं की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
ओ पुकारी वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुरान करीम ऐलान करता है वकुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ओ मेरे प्यारे और दुलारे नबी, सारी कायनात की आंखों के तारे नबी, आप दुनियाए इंसानियत को बता दीजिए, आप कलमा पढ़ने वाले लोगों को बता दीजिए, आप अल्लाह की जात को एक मानने वाले लोगों को बता दीजिए, मर्दों से कह दीजिए, औरतों से कह दीजिए, अपनी निगाहों को नीचा करके चला करें। मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो औरतों पे नजर ना उठाएं, औरतों की जिम्मेदारी है कि वो मर्दों पे नजर ना उठाएं। इसीलिए तो पर्दे को लाजिम किया गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की किसी ने बड़ी तारीफ की। उनकी वालिदा सुन रही थी, फरमाने लगी ठीक है तुम मेरे बेटे की तारीफ करते हो, अच्छा है, पर मुझसे पूछो मैंने 2.5 बरस दूध पिलाया है, एक दिन भी बगैर वुज़ू किए हुए दूध नहीं पिलाया। आज नए नए मदारिस खोले जा रहे हैं। अरे जो मदारिस बंद पड़े हैं उन्हीं मदारिस को पहले खोल लो, नए मदारिस बाद में खोलना। सबसे पहला मदरसा और सबसे बुनियादी मदरसा माँ की गोद है। माँ अगर नेक है तो उसकी गोद में औलिया पलते हैं, मुत्तकी पलते हैं, सुलहा पलते हैं। वो भी कोई औरत थी जिसने अल्लाह के प्यारे और दुलारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पाकीज़ा गोदों में पाला था। वो भी कोई औरत थी जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुकद्दस हस्ती को अपनी गोदों में पाला था। कुरान कहता है इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात, इस्लाम वाले मर्द, इस्लाम वाली औरतें, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, सब्र वाले मर्द, सब्र वाली औरतें। कुरान करीम बयान करता हुआ आगे जाता है, कहता है आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने मैदान महशर में अजर अजीम का वादा कर रखा है। जितनी बात हम लोग अपनी बीवियों की मानते हैं, अगर उतनी बात अल्लाह और रसूल की मान ली होती, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, हम वली बन गए होते। नहीं बन जाते। आपके यहाँ तो सारे ही फरिश्ता सिफत लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, मर्दों में भी औरतों में भी। हमारे कानपुर में जाकर के देखो, जितना वो सबक पढ़ाएंगी उतना ही सबक याद रहेगा, उसके आगे का सबक उनको याद नहीं। एक नौजवान की शादी हुई और शादी होने के 3 महीने के बाद बच्चा हो गया। महल्ले के लोगों ने कहा यार तुमने तो गजब कर दिया। कहा क्या गजब कर दिया? कहा बच्चे होते हैं 9 महीने में कि 3 महीने में होते हैं। दुनिया भर के यहाँ 9 महीने के बाद बच्चे होते हैं, तुम्हारे यहाँ 3 महीने में बच्चा पैदा हो गया। अब बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ कि ये तो यार बहुत गलत हुआ, घर से निकलना छोड़ दिया। बीवी बहुत समझदार थी। बीवी ने कहा क्या बात है, तुम्हारा कई दिनों से उतरा उतरा चेहरा देख रही हूँ, क्या बात है? कहा लोग तंग करते हैं, लोग ताना देते हैं। दुनिया का दस्तूर ये है, फितरत का दस्तूर ये है कि बच्चा और बच्ची 9 महीने के बाद पैदा होती है। तुम्हारे यहाँ 3 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। तो औरत ने कहा तुमने समझाया नहीं, तुमने बताया नहीं, उन्हें जवाब नहीं दे पाए। क्या जवाब देते? कहा सुनो जवाब हम बताते हैं तुम्हें। तो उस औरत ने कहा कि मेरी शादी हुए कितने दिन हुए? कहा 3 महीने। कहा तुम्हारी शादी के कितने दिन हुए? कहा 3 महीने। कहा बच्चा कितने दिन बाद हुआ? कहा 3 महीने। कहा 3 से 9 ना हुए? कहा 3 महीने में हुआ है।
अब उसके बाद समझ में आ गई, हाँ यार बात तो ठीक कह रही है। तो जितना पैगाम दिया जाता है, जितना सबक पढ़ाया जाता है, उतना ही सबक याद रहता है। अब वो बाहर निकला, जब लोगों ने कहा कि यार कमाल कर दिया तुमने, कहा क्या कमाल कर दिया? 9 महीने में तो हुआ है, जैसे सबके यहाँ 9 महीने में होता है, हमारे यहाँ भी 9 महीने में हुआ है। कहा कैसे हुआ है? कहा देखो मेरी बीवी की शादी को गुजर गए 3 महीने, और मेरी शादी को गुजर गए 3 महीने, और बच्चा पैदा हुआ 3 महीने के बाद, 9 न हुए। अब लोगों के भी समझ में आ गई बात, क्या बात तो यार ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे ही अगर गिनती तुम्हारे यहाँ गिनी जाती है तो फिर बात हो। ओ पुकारी वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे और आपके प्यारे और दुलारे नबी, सारी कायनात के आंखों के तारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ऐलान करता है, ओ मेरे प्यारे और दुलारे नबी, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिक, ओ मेरे प्यारे पैगंबर, जिनके बैठने से धरती को सुकून मिला करता था, जिनके खड़े होने से आसमान को बुलंदी मिला करती थी, जिनके मुस्कुराने से जन्नत मचलती थी, जिनके गुस्से में आने से जहन्नम उबलता था, जो निगाहें उठा करके बोलता तो कुरान करीम की आयत बनती थी, जो निगाहें झुका करके बोलता हदीस पाक की रिवायात बनती थी, जो चादर ओढ़ करके आया तो कुरान ने कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले मेरे प्यारे नबी, जो कंबल ओढ़ करके आया तो कुरान ने कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले मेरे प्यारे और दुलारे नबी, सारी कायनात की आंखों के तारे नबी, आप अपनी अज़वाजे मुतहहारात से कह दो। कौन कह रहा है? वो रब्बी जुल जलाल कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने महबूब पैगंबर से कह रहा है। कुल, आप कह दीजिए। अल्लाह को किसी का कहना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह चाहता तो फरिश्तों से ऐलान करवा देता, लेकिन अल्लाह जगह जगह कुरान में कहता है, कुल मेरे प्यारे दुलारे नबी, तुम्हारी जबान से निकलते हुए अल्फाज हमें अच्छे लगते हैं, तुम्हारी जबान से निकलता हुआ ऐलान हमें अच्छा लगता है। मेरे प्यारे नबी, आप दुनियाए इंसानियत को बता दो, आप दुनियाए इंसानियत के सामने ऐलान कर दो, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिक, आप अपनी मुकद्दस पाकीज़ा बीवियों से कह दीजिए। ओ पुकारी वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे और आपके प्यारे और दुलारे नबी, सारी कायनात के आंखों के तारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे नबी, आप उम्मे सलमा से कह दो, ओ मेरे प्यारे नबी, आप उम्मे हबीबा से कह दो, ओ मेरे प्यारे नबी, आप उम्महातुल मुस्लिमीन से कह दो, ओ मेरे प्यारे नबी, हजरत हफ्सा से कह दो, हजरत मैमूना से कह दो, हजरत रुकैया से कह दो। क्या कह दो? पर्दे में रहा करें, पर्दे में रहा करें, पर्दा किया करें। अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, पर्दे में रहा करें। तुम्हारे लिए छुट्टी है। नबी की अज़वाजे मुताहरा सारी दुनिया के इंसानों की माए, कितनी पाकीज़ा गोदे हैं और कितनी पाकीज़ा जिंदगी है उनकी, लेकिन परवरदिगार आलम कह रहा है, दुनिया के बदतरीन इंसानों की मैली निगाहें कहीं उनके जिस्म को मैला न कर दे। अल्लाह को औरत की आबरू इतनी महबूब है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, भजता हुआ ज़ेवर पहन करके गलियों और बाजारों में निकल करके ना जा, कहीं तेरे ज़ेवर की आवाज सुनकर कहीं कोई दीवाना मस्त ना हो जाए, कहीं तेरी इज्जत खतरे में ना पड़ जाए, कहीं तेरी आबरू का सौदा ना हो जाए। तुम्हें अगर अपनी आबरू नीलाम करना हो फिर तुम्हारी मर्जी है।
परवरदिगारे आलम को हमारी माँ और बहनों की आबरू कितनी प्यारी और अजीज है। आज इर्तिदाद का सिलसिला चला हुआ है, हजारों बच्चियों ने इस्लाम छोड़ करके दूसरा मजहब कबूल कर लिया। कहां से मिली उनको तालीम? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आई हैं? सच्चा पक्का मुसलमान चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। आओ हम तारीख में तुम्हें मिसाल देते हैं। 70 साल की बूढ़ी औरत है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मक्के के जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया। कहा हमने सुना है तू नबी का कलमा पढ़ती है। उन्होंने कहा पढ़ती ही नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है। कहा ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहा छुड़ाने वाले कभी के मर गए, हमसे ये उम्मीद कि कलमा छोड़ देंगे। और पुकारी वालों में तुम्हें क्या बताऊं, हमारी और आपकी अम्मा, सारी कायनात की अम्मा, 70 साल की उम्र के बावजूद जिस्म पर लर्जा तारी है। अल्लाह के प्यारे महबूब की सहाबिया ने फरमाया कलमा छुड़ाने वाले कब के दुनिया से गए। कहने लगी अबू जहल तू मुझसे ये उम्मीद न रख कि सुमैया कलमे का सौदा कर लेगी। कहा फिर ये ऊंट देख रही हो, एक पैर एक ऊंट में बांधा जाएगा, दूसरा पांव दूसरे ऊंट में बांधा जाएगा, तुम्हारी जान का सौदा होगा, तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कहा एक ही तो जान है, उसे तो जान ही जाना। आज न जाएगी तो कल जाएगी, कल न जाएगी तो परसों जाएगी, यहाँ न जाएगी तो बिस्तर पे जाएगी, बिस्तर पे न जाएगी तो नर्सिंग होम में जाएगी, वहां न जाएगी तो एक्सीडेंट में जाएगी, कहीं न जाएगी तो घर में जाएगी। उसको तो जान ही जाना है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, और कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन, कर ले जो करना है आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है, और आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और रूह रग रग से निकाली जाएगी, और कब्र में मैयत उतारी जाएगी, और तुझ पे खाक डाली जाएगी।